ईरानी सेना कुछ ही घंटों में पूरी तरह से पंगु हो गई है। आधुनिक इतिहास के सबसे विनाशकारी संयुक्त हवाई अभियान में अमेरिका और इजराइल ने ईरान के सबसे कड़ी सुरक्षा वाले मिसाइल साइलो और नौसेना मुख्यालय पर हजारों सटीक बम गिराए हैं। साथ ही पुष्टि हुई है कि अमेरिकी B-2 बम वर्षकों ने ईरानी मिसाइल साइलो पर बंकर बस्टर बम गिराए और अमेरिकी सेना ने IRGC मुख्यालय नष्ट किया। इस पूर्ण सैन्य पतन को छिपाने के लिए हताश शासन अब एक शर्मनाक झूठ फैला रहा है कि उन्होंने अमेरिकी विमान वाहक पोत नष्ट किया, जबकि असल में उनकी मिसाइलें पोत के करीब भी नहीं आईं। ये रिकॉर्ड तोड़ बमबारी दिखाती है कि इस्लामिक रिपब्लिक की सेना को प्रभावी रूप से खत्म किया जा रहा है। ईरानी युद्ध मशीन का विघटन हमारी आंखों के सामने हो रहा है। हमारी कहानी B-2 बॉम्बर मिशन की चौंकाने वाली जानकारी से शुरू होती है। सुनिए। हम आज सुबह उस ऐतिहासिक मिशन पर नई जानकारी प्राप्त कर रहे हैं जिसे अमेरिका और इजराइल ने ईरान में अंजाम दिया। वरिष्ठ अमेरिकी रक्षा अधिकारियों ने फॉक्स न्यूज को बताया कि 4 B-2 बॉम्बर विमानों ने ईरान की भूमिगत बैलिस्टिक मिसाइल सुविधाओं पर दर्जनों 2000 पाउंड के पेनिट्रेटर बम गिराए। ये जेट मिसौरी के व्हाइटमैन एयरफोर्स बेस से उड़े थे, जो पिछले गर्मियों में फोर्ड हमले में भी इस्तेमाल हुआ था। ये एक तरफ का 18 घंटे का सफर था। जेट्स ने रास्ते में ईंधन भरा था। B-2 अमेरिका लौट चुके हैं। इन B-2 बॉम्बर्स ने करीब दर्जनों 2000 पाउंड बंकर बस्टिंग बम गिराए, जो गहरे भूमिगत ठिकानों में घुसने के लिए बनाए गए थे। ये वही बॉम्बर्स हैं जिन्होंने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर में ईरान की परमाणु सुविधाओं पर 40,000 पाउंड बंकर बस्टिंग बमों से हमला किया था। इस बार पेलोड काफी छोटा था, लेकिन संख्या में बहुत ज्यादा था। अब यहाँ एक चिंता की बात है। कुछ बहुत सक्षम विश्लेषकों ने ऑनलाइन ओपन सोर्स जानकारी से पता लगा लिया कि मिशन वास्तविक समय में हो रहा था। सौभाग्य से उन्होंने इसे बॉम्बर्स के सुरक्षित होने तक प्रकाशित नहीं किया, लेकिन ये चिंता की बात है कि वे इसे ट्रैक कर सकते हैं, क्योंकि अगर आम नागरिक कर सकते हैं तो विरोधी भी कर सकते हैं। यह नई चुनौती है जिससे सेनाओं को निपटना है। B-2 बॉम्बर्स के अटलांटिक के ऊपर सुरक्षित होते ही सेंट्रल कमांड ने खुद फुटेज जारी की। यही उन्होंने जारी किया। सेंट्रल कमांड ने शुरुआती 24 घंटों का विस्तृत विवरण जारी किया। अब पता चला कि ऑपरेशन 28 फरवरी को पूर्वी समयानुसार करीब 1 बजे शुरू हुआ। वह ईरान में सुबह का समय था। फिर अगले 24 घंटों में अमेरिका ने 1000 से अधिक लक्ष्यों को नष्ट कर दिया, और इन अभियानों में जिन संसाधनों का इस्तेमाल किया गया वे थे B-2 बॉम्बर्स, ड्रोन्स, पैट्रियट्स, F-18, F-16, F-22, F-35। मुझे यकीन है कि आप स्क्रीन पर यह सब पढ़ सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये बहुत ज़रूरी है, अमेरिका विशेष रूप से सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है, न कि नागरिक ढांचे को, न ही ऊर्जा सुविधाओं को, सिर्फ सैन्य ठिकानों को। अब नेतृत्व की हत्याएं, जिनमें आयतुल्ला अली खामनेई की हत्या भी शामिल है, इजरायली सेना ने की थी, अमेरिकी सेना ने नहीं। अमेरिका खुफिया जानकारी देता है, लेकिन कार्रवाई इजरायली बल करते हैं। अब यहाँ एक सवाल का जवाब देना जरूरी है। अमेरिका ने ऑपरेशन सुबह क्यों शुरू किया? आमतौर पर हमले रात में होते हैं। यही बात ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, वेनेजुएला ऑपरेशन या किसी और चीज के साथ भी हुई थी। ज्यादातर बार हमले रात में ही होते हैं, लेकिन इस बार ये सुबह हुआ क्योंकि ये एक असाधारण मौका था। अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने पता लगाया कि उस सुबह ईरानी नेतृत्व 3 अलग अलग जगहों पर, जिनमें खामनेई का परिसर भी शामिल था, बैठक कर रहा था। हर जगह कई उच्च पदस्थ अधिकारी मौजूद थे। यह मौका हाथ से जाने देने लायक नहीं था। और इसके अलावा सुबह हमला करना थोड़ा चौंकाने वाला था, क्योंकि हर कोई, यहाँ तक कि मेरे जैसे यूट्यूबर भी, उम्मीद कर रहे थे कि यह रात में शुरू होगा। ईरानी सुबह के ऑपरेशन के लिए पूरी तरह तैयार नहीं थे, लेकिन मुझे लगता है कि उन्हें वैसे भी तैयार रहना चाहिए था। उन्हें पता था कि उनके दरवाजे पर सबसे बड़े सैन्य बेड़ों में से एक मौजूद है। ये देखने के बाद उन्हें हर समय तैयार रहना चाहिए था। फिर भी जब अमेरिका को यह मौका मिला
तो उसने तुरंत इजराइल के साथ हमला कर दिया। अब हम जानते हैं कि इजराइल ने सुप्रीम लीडर और टॉप 40 अधिकारियों को पहले हमलों में मार दिया। अमेरिका के लिए सबसे उच्च प्राथमिकता वाले लक्ष्यों में से एक था IRGC मुख्यालय, और अमेरिका ने यह सुनिश्चित किया कि अब वह मौजूद नहीं है। सेंट्रल कमांड ने पुष्टि की कि उन्होंने IRGC मुख्यालय को नष्ट करने के लिए बड़ा हमला किया, और इसका कारण स्पष्ट था। ये पिछले 47 वर्षों में IRGC द्वारा मारे गए 1000 से अधिक अमेरिकियों का सीधा बदला था, जिन्हें IRGC ने 47 वर्षों में मारा। रिपोर्टर जेनिफर ग्रिफिन के मुताबिक अमेरिका ने हमले में टोमहोक मिसाइलें इस्तेमाल की, और हमारे पास ईरान में उड़ती इन मिसाइलों की कुछ अविश्वसनीय फुटेज हैं। देखिए। मैं यह नहीं कह सकता कि इन्हीं मिसाइलों ने IRGC मुख्यालय को निशाना बनाया, क्योंकि कई स्ट्राइक एक साथ हुई थी, लेकिन इसके बावजूद फुटेज काबिले गौर है। अब चलिए इस पूरे मामले में इजराइल की भूमिका के बारे में बात करते हैं, क्योंकि वे अमेरिकी बलों के साथ समन्वय में अपना खुद का बड़ा ऑपरेशन चला रहे हैं। वे इस ऑपरेशन को रोरिंग लॉयन कहते हैं। इजरायली एयरफोर्स ने बताया कि पहले 24 घंटे में 500 से ज्यादा ठिकानों पर 1200 से अधिक गोला बारूद गिराए गए। सिर्फ शुरुआती घंटों में ही 200 से ज्यादा फाइटर जेट्स इसमें शामिल थे, जिन्होंने ईरानी क्षेत्र में 500 से ज्यादा उड़ानें भरी। IDF ने अपने ऑपरेशनल प्लान जारी किए हैं। स्क्रीन पर दिख रहा है। पहला चरण पश्चिमी ईरान में एयर डिफेंस नष्ट करना था। दूसरे चरण में इजरायली जेट्स के लिए तेहरान तक पहुंचने का रास्ता बनाना था, और तीसरे में राजधानी व अन्य शहरों में सैन्य व नेतृत्व ठिकानों पर हमला करना था। ये कंबाइंड आर्म्स वॉरफेयर की एक बेहतरीन मिसाल है, जिसे बिना किसी गलती के अंजाम दिया गया है। यहाँ इजरायली जेट्स द्वारा ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर ट्रकों पर हमला करने की फुटेज है। इजराइल ने कहा है कि उन्होंने ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल ढांचे को निशाना बनाकर 30 से ज्यादा हमले किए हैं। इसकी गंभीरता समझाने के लिए मैं ये आंकड़े संदर्भ में रखना चाहता हूँ। पिछले साल 12 दिन की जंग में इजराइल ने करीब 1000 हवाई मिशन कर 900 ठिकानों को निशाना बनाया था। 1991 में ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के दौरान अमेरिका ने पहले 24 घंटों में लगभग 2200 हवाई मिशन किए थे, और पूरे 43 दिनों के ऑपरेशन में 1,10,000 से ज्यादा हमले किए थे। हमारे पास यह आंकड़ा नहीं है कि अमेरिका और इजराइल ने पहले 24 घंटों में कितने हमले किए, लेकिन पता है कि शुरुआती घंटों में इजराइल ने ईरान के अंदर 500 हवाई मिशन किए। अगर इसे बड़े पैमाने पर देखें तो यह संयुक्त हवाई अभियानों की तीव्रता में रिकॉर्ड बना सकता है। अमेरिका और इजराइल ने 24 घंटे में ईरान में 2000 से ज्यादा ठिकानों पर हमला किया। अब सवाल है, ईरान ने इसका जवाब कैसे दिया? उन्होंने पलटवार की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। ईरान ने कहा कि USS अब्राहम लिंकन को 4 एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया। यही उन्होंने बताया। उनकी भाषा बहुत खास और नपी तुली थी। ईरानी बोट अकाउंट्स ने तुरंत दावा किया कि उन्होंने विमान वाहक पोत डुबो दिया। इसी वजह से ईरानी बोट अकाउंट्स के खिलाफ लड़ना बहुत जरूरी है, और यही वजह है कि हम आप सबसे हमेशा नीचे दिए गए लाइक और सब्सक्राइब बटन को दबाने के लिए कहते हैं। इस तरह हमारे वीडियो और ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं और वे सच के बारे में जान सकते हैं। लेकिन फिर भी बॉट अकाउंट्स गलत थे। असल में हुआ क्या था वो ये है, US सेंट्रल कमांड ने कहा कि मिसाइलें पास नहीं आई, लिंकन को कोई नुकसान नहीं हुआ और वह ऑपरेशन में एयरक्राफ्ट लॉन्च कर रहा है। यही दिक्कत है जिसका ईरान युद्ध में सामना कर रहा है। वे अमेरिकी सैन्य ठिकानों को भेद नहीं सकते क्योंकि उनकी सुरक्षा बहुत मजबूत है। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें कहीं कहीं सफलता नहीं मिली। कुल मिलाकर ईरान अपना समय और संसाधन खाड़ी देशों पर हमला कर नागरिक ठिकानों को निशाना बनाने में लगाता है, क्योंकि उसे लगता है कि इससे ही असली नुकसान पहुंच सकता है। वे अमेरिकी सेना से नहीं लड़ सकते, इसलिए बाकी सभी को सजा दे रहे हैं और उम्मीद है कि ये देश अमेरिका पर अभियान रोकने का दबाव डालेंगे। अब तक ईरान की योजना सफल नहीं दिख रही, बल्कि उल्टा असर हो रहा है। जल्द ही हम इसे कवर करेंगे। सऊदी और यूके अब ईरान के खिलाफ युद्ध में शामिल हो रहे हैं, जो अलग वीडियो का विषय है। यहाँ राष्ट्रपति ट्रंप का बयान है,
जो युद्ध के पहले 36 घंटों का सारांश देता है। इसे सुने। पिछले 36 घंटों में संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके साझेदारों ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी शुरू किया है, जो दुनिया के सबसे बड़े, सबसे जटिल और सबसे जबरदस्त सैन्य हमलों में से एक है। किसी ने भी ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा। हमने ईरान में सैकड़ों ठिकानों पर हमला किया है, जिनमें रेवोल्यूशनरी गार्ड के अड्डे और ईरानी वायु रक्षा प्रणालियां शामिल है। अभी अभी ये घोषणा की गई कि हमने 9 जहाजों के साथ साथ उनकी नौसेना की इमारत को भी नष्ट कर दिया है। ये सब कुछ सचमुच कुछ ही मिनटों में हुआ। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला खोमेनी मारा गया है। ये दुष्ट और घृणित व्यक्ति सैकड़ों और यहाँ तक कि हजारों अमेरिकियों के खून का जिम्मेदार था और कई देशों में अनगिनत निर्दोष लोगों के कत्लेआम के लिए भी वही जिम्मेदार था। पिछली रात पूरे ईरान में जब उनकी मौत की घोषणा की गई तो ईरानी लोगों को सड़कों पर जश्न और खुशियां मनाते हुए सुना जा सकता था। पूरा सैन्य कमांड भी खत्म हो चुका है और उनमें से कई अपनी जान बचाने के लिए आत्मसमर्पण करना चाहते हैं। वे लोग सुरक्षा चाहते हैं। वे हजारों की संख्या में कॉल कर रहे हैं। इस समय पूरी ताकत के साथ सैन्य अभियान जारी है और ये तब तक जारी रहेंगे जब तक हमारे सभी लक्ष्य पूरे नहीं हो जाते। हमारे बहुत मजबूत उद्देश्य है। वे 2 हफ्ते पहले कुछ कर सकते थे पर पहुंच नहीं पाए। आज सेंटकॉम ने खबर दी कि 3 अमेरिकी सैनिक कार्रवाई के दौरान मारे गए। एक राष्ट्र के रूप में हम उन अमेरिकी देशभक्तों के लिए शोक करते हैं जिन्होंने हमारे देश के लिए जान दी, जबकि हम उस नेक मिशन को जारी रखे हुए हैं जिसके लिए उन्होंने अपनी जान दी। हम घायलों के पूर्ण स्वस्थ होने की प्रार्थना करते हैं और शहीदों के परिवारों को अपना अपार प्रेम और अनंत आभार भेजते हैं। और दुख की बात है, शायद और भी होंगे। इसके खत्म होने से पहले यही हकीकत है। शायद और भी होंगे, लेकिन हम हर संभव कोशिश करेंगे कि ऐसा ना हो। लेकिन अमेरिका उनकी मौत का बदला लेगा और उन आतंकवादियों को सबसे कड़ा झटका देगा जिन्होंने बुनियादी तौर पर सभ्यता के खिलाफ जंग छेड़ी है। उन्होंने सभ्यता के ही खिलाफ जंग छेड़ दी है। हमारा और इसी तरह इजराइल का संकल्प पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। अमेरिका फिर से दुनिया का सबसे अमीर और सबसे ताकतवर देश है। लेकिन हम जिस जीवन स्तर, आजादी और सुरक्षा का आनंद लेते हैं, उसका एकमात्र कारण ये है कि हमने वे काम किए हैं जो दूसरे करने में असमर्थ हैं। लेकिन ये उन योद्धाओं की वजह से है जो हमारे दुश्मनों से लड़ने के लिए अपनी जान देने को तैयार रहते हैं और वे किसी से भी बेहतर लड़ते हैं। लंबी दूरी की मिसाइलों और परमाणु हथियारों से लैस एक ईरानी शासन हर अमेरिकी के लिए एक गंभीर खतरा होगा। हम ऐसे देश को जो आतंकवादी सेनाएं तैयार करता है, ऐसे हथियार रखने की अनुमति नहीं दे सकते। ये उन्हें अपनी बुरी मंशा से दुनिया को ब्लैकमेल करने की ताकत देगा। हम ऐसा होने नहीं देंगे। ये हमारे साथ नहीं होने वाला है और हम इसे दूसरों के साथ भी नहीं होने देंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका के पास दुनिया की सबसे मजबूत सेना है। मैंने अपने पहले कार्यकाल में हमारी सेना को फिर से बनाया था। जैसी सेना हमारे पास है वैसी सेना कभी नहीं रही। सच कहूं तो हमारे मुकाबले में कोई नहीं है, लेकिन अब हम सेना का इस्तेमाल अच्छे उद्देश्य के लिए कर रहे हैं। हम ये विशाल अभियान सिर्फ अपने समय और स्थान की सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि अपने बच्चों और उनके बच्चों के लिए कर रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए कई साल पहले किया था। ये एक स्वतंत्र जनता का कर्तव्य और बोझ है। ये कदम सही है और जरूरी भी, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि अमेरिकियों को कभी भी परमाणु हथियारों और ढेरों धमकियों से लैस किसी कट्टर खूनी आतंकवादी शासन का सामना न करना पड़े। लगभग 50 वर्षों से ये दुष्ट कट्टरपंथी संयुक्त राज्य अमेरिका पर हमला करते आ रहे हैं, जबकि वे अमेरिका मुर्दाबाद या इजराइल मुर्दाबाद या दोनों के नारे लगाते हैं। वे दुनिया में आतंकवाद के नंबर 1 राज्य प्रायोजक है। हम दुनिया के सबसे महान व शक्तिशाली राष्ट्र हैं, इसलिए हम उनके कामों के खिलाफ कुछ कर सकते हैं।
ये असहनीय धमकियां अब और अधिक जारी नहीं रहेंगी। मैं एक बार फिर से रेवोल्यूशनरी गार्ड, ईरानी सेना, पुलिस से आग्रह करता हूं कि आप अपने हथियार डाल दें और पूरी तरह से माफी पाएं, वरना निश्चित मौत का सामना करें। यह निश्चित मौत होगी। यह बहुत भयानक होगा। मैं सभी ईरानी देशभक्तों से जो स्वतंत्रता की चाह रखते हैं आह्वान करता हूं कि इस अवसर का लाभ उठाएं, साहसी बने, निडर बने, वीर बने और अपना देश वापस लें। अमेरिका आपके साथ है। मैंने आपसे एक वादा किया था और मैंने वो वादा पूरा किया। बाकी सब आप पर निर्भर होगा, लेकिन हम मदद करने के लिए वहां मौजूद रहेंगे। धन्यवाद। हमारे अद्भुत योद्धाओं को भगवान आशीर्वाद दें और भगवान संयुक्त राज्य अमेरिका को आशीर्वाद दें। धन्यवाद।